आणि त्यामुळे तुम्हाला ते आज विचार करायचा परत एक बार ख्रिस्ती मंडली चर्च की ओर से आप सभी का जो भी व्यूअर्स है मैं फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम दो टेक्स्ट के बारे में विचार करने वाले हैं और मनन करने वाले, स्टडी करने वाले हैं। और एक टेक्स्ट जो है वो हम सरकार को देते हैं, जिसे हम चुंगी कहते हैं, या उसको हम कहेंगे कि हम उस प्रकार का टैक्स सरकार को देते हैं। और दूसरा जो टैक्स, हम टैक्स नहीं कहेंगे लेकिन दूसरे प्रकार के पैसे जो हम अपने मंदिर या चर्च को देते हैं। और आज हम इन दोनों टैक्स के बारे में विचार करते समय मत्ती इसका 22वां अध्याय और मत्ती इसके 17वें अध्याय पर विचार कर रहे हैं। 17वें अध्याय के 24वें वचन के टाइटल है मंदिर का कर, और 22वें अध्याय में है कैसर को देने वाला कर। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह से कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह आप एक महान गुरु है, प्रभु यीशु मसीह आप इस जगत में अद्भुत कार्य करते, प्रभु यीशु मसीह आप कहते हैं कि मैं परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन आप इन दोनों टैक्सों के बारे में क्या विचार रखते हैं? आपका क्या अनुभव है? ये सही में देना चाहिए या न देना चाहिए? और इसीलिए इस स्टडी में हम इन दोनों विचारों को जानने की कोशिश करेंगे। और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का उस शासन में या उस 2000 साल पहले की बातें नहीं, तो आज के परिप्रेक्ष्य में हमें इन्हें जान लेना बहुत ही आवश्यक है। और हम यहाँ पर जब अध्याय 22 में पहुंचते हैं और 22 में ये पूछा जाता है कि फरीसियों ने आकर जब आपस में विचार करते हुए ये सोचा कि प्रभु यीशु मसीह को किस प्रकार से ट्रैप किया जाए या उसे किस प्रकार से इस मुद्दे के ऊपर घेरा जाए। जैसे आप जानते हैं कि आजकल लोकसभा में लोग जो मंत्री उनको घेरा जाता है, सड़क पर नेताओं को घेरा जाता है और अधिकारियों को घेरा जाता है, क्योंकि काम समय पे पूरे नहीं होते। और आज प्रभु यीशु मसीह को एक विषय के ऊपर ये धर्म के अधिकारी घेरने की कोशिश कर रहे हैं और वे कहते हैं कि हे गुरु तू सच्चा है और परमेश्वर की मार्ग सच्चाई से सिखाता है, किसकी भी परवाह नहीं करता और खुलकर तू बोलता है, तू मनुष्य के मुंह देख के बात नहीं करता। अब हमें यह बता कि कैसर को कर देना उचित है या नहीं, कैसर को कर देना उचित है या नहीं। तो उस समय का जो हालात थे वो इस समय थे कि इस्राएल जो था, वो राष्ट्र जो था, वो रोमन सत्ता के अंतर्गत आता था और कैसर उनका प्रतिनिधि था या सम्राट था और वो उन पर राज्य करता था। और इसलिए उन्होंने कहा कैसर का कर, दूसरी भाषा में रोमन सत्ता को दिए जाने वाले कर या टैक्स के बारे में, या जिसको हम कहते हैं महसूल के बारे में, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की क्या धारणा है, यीशु मसीह का क्या ओपिनियन है, ये जानने की कोशिश ये वचन को सिखाने वाले शास्त्री और परुषी यहां पर कर रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने तुरंत उनकी दुष्टताओं को जानते हुए कहा, हे कपटियों क्यों परखते हो, इस कर का सिक्का मुझे दिखाओ। लेकिन उसके पीछे कुछ भावनाएं छुपी हुई है। ऐसा ही उन्होंने आरोप नहीं किया, उसका एक कारण है, और कारण यह है कि उस समय जो टैक्स कलेक्टर थे या चुंगी लेने वाले अधिकारी थे, उनके बारे में समाज में एक अच्छा चित्र नहीं था। जैसे इन दिनों में अपन भारत में देखेंगे तो एक चित्र दिखाई देता है, ईडी लगा दिया, ईडी आ रहा है, ईडी ने अटैक किया, इसको पकड़ा, उसको पकड़ा, इसके पैसे उसके पैसे, या दूसरी भाषा में हम इनकम टैक्स कहेंगे, इसकी रेड पड़ती है और लोगों से वसूली की जाती है। ये सरकार का काम कर रहे हैं, परंतु यहाँ पर ये सरकार का काम करने वाले जो टैक्स के अधिकारी थे वो रोमन सत्ता के लिए काम करते थे, लेकिन अधिकारी थे यहूदी।
वे अधिकारी यहूदी थे और यहूदी होने के नाते उन्हें ऐसा लगता था कि ये जो चुंगी जमा करने वाले हैं वे शोषण करने वाले या दमन करने वाले जो यहां पर हमें दिखाई दे रहे हैं कि रोमन सत्ता के दलाल हैं या उसके शोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे, वो हमारे ही लोग हैं, हमारे यहूदी लोग हैं, पर शोषण भी किसी लोग का कर रहे हैं, हमारा ही शोषण कर रहे हैं। वो हमें ही इस प्रकार के टैक्स के लिए हमारे से पैसा जमा करने का कार्य कर रहे हैं। और इन्हें वे गद्दार कहते थे, टैक्स कलेक्टर को, चुंगी देने वाले को गद्दार कहते थे। और ये गद्दार लोग की एक प्रतिमा जो थी वो काफी खराब थी। दूसरी भाषा में ये क्या करते थे कि जो पैसा जमा करते थे इस्राएली लोगों से, लेकिन पैसा कहां जाता था? इस्राएल के सत्ता में जाता था क्या? नहीं, रोमन लोगों की जेब में जाता था। अर्थात पैसा तो था इस्राएली लोगों का, यहूदी लोगों का, लेकिन पैसा पहुंचता था रोमन सम्राट के पास, और इसीलिए भी वे इन लोगों से घृणा करते थे। साथ में इनकी ये थी अवस्था, जैसे हमने जक्कई के बारे में भी जाना, कि वे जितना नियम था उससे ज्यादा कलेक्ट करते थे। आपको 20% टैक्स देना है, 10%, तो उससे ज्यादा वो कलेक्ट करते थे। जो देना होता था नियम के हिसाब से वो रोमन सत्तार को देते थे और बाकी उनके जेब में जाता था। और इसी प्रकार से जक्कई ने भी बहुत, जक्कई समान चुंगी या महसूल कमाने वालों ने बहुत सारा पैसा जमा करके एक धनी व्यक्ति समाज में वो बन गए थे। और इस प्रकार इस धनी व्यक्ति को देखने का नजरिया अब समाज का यहूदी लोगों को बदल गया था, क्योंकि ये शोषण करके इस प्रकार का जो पैसा है वह जमा करके एक धनी बन गए थे और वे उसके द्वारा लालसा पूर्वक, विलास पूर्वक जीवन जी रहे थे और समाज के सामान्य लोगों से वो पूरी तरह से कट चुके थे। और ऐसे कलेक्टर के बारे में जब हम देखते हैं तो इसमें हमें दिखाई देता है कि प्रभु यीशु मसीह की जब शिक्षा, यीशु मसीह ने जो प्रवचन दे रहे थे, तब क्या हुआ? इन लोगों ने भी यीशु मसीह का प्रवचन सुना और उनको प्रवचन भाग गया और वे यीशु मसीह के पीछे हो लिए। जैसे जक्कई के बारे में आपने सुना है कि इस प्रकार से, या मत्ती के बारे में कुछ सुना है, मत्ती के बारे में सुना है कि वो भी टैक्स कलेक्टर था, और जब उन्होंने ये सब बातें सुनी उनके मन का परिवर्तन हो गया और वो अब क्या कर रहे हैं? वे प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो गए। मार्क और इसका दूसरा अध्याय और 14 और से लेकर 17 वचन में हमें कुछ दिखाई देता है। वो पवित्र शास्त्र आप मराठी में खोले, वहां पर दिखाई देता है और उसको ही मैं संक्षिप्त में बोलूंगा। वह जो पापियों और चुंगी लेने वालों के साथ भोजन कर रहा है, जैसे ही वो बदले, जैसे उनके जीवन में परिवर्तन हो गया, प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने आमंत्रण दिया कि आप प्रभु जी हमारे घर आइए और हम आपको मेजबानी दे रहे हैं, और उसमें आकर उस मेजबान का स्वीकार करें। और अपने जक्कई के घर में भी देखा और इस दूसरे अध्याय में भी देख रहे कि प्रभु यीशु मसीह उनके घर जाते थे। इस प्रकार से धोखेबाज, इस प्रकार के भ्रष्ट जो कर्मचारी थे, जिसके बारे में समाज और यहूदियों का नजरिया बहुत खराब था, क्योंकि ये पापी व्यक्ति है, ये दुष्ट व्यक्ति है, ये भ्रष्ट व्यक्ति है, पर प्रभु यीशु मसीह उनके घर जा रहे हैं। और ये बात यहूदी और फरीसियों को बहुत खटक रही थी और ये उसके बारे में वो कहते, ये तो चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ खाता और पीता है, खाता और पीता है। ये बात उनके घर में जा रहा है, उनके साथ बैठ रहा भी है, उनके साथ खाना पीना भी कर रहा है। ये कैसा गुरु है? पापियों के घर तो जाना क्या, पापियों की तरफ हाथ बढ़ाना भी अयोग्य, और ये तो घर जाके खाना पीना कर रहा है। इसको इतनी बात मालूम नहीं है कि ये भ्रष्ट पैसे से आपको पार्टियां दे रहे और आप खा रहे पी रहे, फिर कैसा गुरु है प्रभु यीशु? और इस प्रकार से उसकी आलोचना करता है। परंतु यीशु मसीह ने उनको वहां पर क्या कि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने के लिए आया हूं। प्रेज द लॉर्ड। यस, मैं यहां पर धर्मियों को बुलाने के लिए नहीं तो पापियों को बुलाने और उनका उद्धार करने के लिए इस जीवन में आया। इसलिए मुझे उन लोगों के साथ बैठना, उन लोगों के साथ चर्चा करना, उन लोगों को प्रवचन देना और उद्धार की ओर, परमेश्वर का उद्धार का मार्ग दिखाने के लिए जरूरी है कि मैं उनके बीच में बैठूं और
जब ये सब प्रवचन और ये सब बातें और ये सभी प्रकार की शिक्षा उन लोगों ने सुनी, तो वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए और उन्होंने अपना गलत व्यवसाय, जो भ्रष्टता का व्यवसाय था, वो छोड़ दिया। और उसमें एक मत्ती भी था जिसने अपना व्यवसाय छोड़कर प्रभु का शिष्य के रूप में आगे उभर कर आया है। और इसके बारे में मत्ती इसके 21वें अध्याय और 31 और 32 में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है कि किस प्रकार से लोग बदल रहे थे। मराठी में पढ़े कृपया। मत्ती उसके 21वें अध्याय और 32 और 33 में कुछ प्रकार से लिखा है। हाँ, मत्ती 21 32 वाचा। हाँ, यहां पर यह लिखा हुआ है कि तुमने तो विश्वास न किया, यूहन्ना ने तुमको शिक्षा दी परंतु आपने विश्वास नहीं किया, परंतु महसूल लेने वाले और वेश्याओं ने उस पर विश्वास किया और तुम यह देखकर बाद में भी न पछताए और उस पर विश्वास भी नहीं किया। देखिए यहां पर लिखा है वेश्याएं और महसूल लेने वाले, ये भ्रष्ट, इन लोगों ने विश्वास कर लिया, परंतु न यूहन्ना के शिक्षण पर, न यूहन्ना के टीचिंग पर आपने भरोसा रखा, न मेरे ही शिक्षा को आपने ग्रहण किया। परंतु ये लोग जब मुझे ग्रहण कर रहे हैं तो निश्चित ही स्वर्ग का राज ऐसे ही लोगों का है। प्रेज द लॉर्ड। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह इस टैक्स पेयर जो थे या ये टैक्स देने के कलेक्ट करने वाले लोगों, इन दोनों को शिक्षण देते समय कुछ बातें वो हमें सिखा रहा है। तो अब फिर से मत्ती के 22वें अध्याय की ओर हम जाते हैं। और फरीसी और हेरोदियों ने कहा कि प्रभु जी तू तो सच्चा है, बता कि ये योग्य है या नहीं, हे योग्य है या नहीं। और ये जो टैक्स है वो किसका टैक्स दे रहे थे? वो कैसर के, या दूसरी भाषा में हम कहेंगे कि ये टैक्स किसको दिया जा रहा था? ये टैक्स दिया जा रहा था रोमन सत्ता को। और ये टैक्स के बारे में प्रभु यीशु मसीह हमें ये कहता है कि मेरे हाथों पर उस दिनार को लेकर आइए, वो सिक्के को लेकर आइए। इस प्रकार से यहाँ पर लिखा है कि इस सिक्के को, दिनार को मेरे पास लेके आए। और उन्होंने उससे पूछा कि यह छाप, इस पर किसकी छाप और किसका नाम है? हम भी सिक्के पे देखते हैं, क्वाइन के ऊपर देखते हैं कि उस पर एक फोटो छपा होता है, भारत सरकार का नाम लिखा होता है, गांधी जी का या अन्य किसी नेता का फोटो छपा होता है। ये यहाँ पर उसी प्रकार से उस सिक्के के ऊपर किसका फोटो छपा हुआ था? कैसर का फोटो छपा हुआ था, कैसर का फोटो छपा हुआ था। और ये बात जब प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें दिखाई तो उन्होंने कहा ये सिक्का किसका है? तो उन्होंने कहा कैसर का। तो उसने कहा कैसर का कैसर को दो, और दूसरी बात, जो मंदिर का है वो परमेश्वर का है और वो परमेश्वर को दो। यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने दो टैक्स के बारे में दिखा है, एक है सरकार को देने वाला टैक्स और दूसरा है मंदिर को दिया जाने वाला टैक्स। अर्थात यहां पर आपको दो टैक्स भरने, और दोनों के बारे में प्रभु यीशु मसीह कहता है कि दोनों भी टैक्स आपको भरने हैं। और यही बात प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाई और आगे संत पौलुस भी हमें आगे सिखाता है, वो हम आगे देखेंगे। तो आज हमें यह जान लेना चाहिए कि हम एक राष्ट्र के नागरिक हैं और उस राष्ट्र की देनगी या देनदाता हम लोग हैं, हमें उन्हें देना है। क्योंकि हम भले हमारी नागरिकत्व सियोन देश की कहते, हम कहते कि इस दुनिया में हम नहीं, तो उस राष्ट्र के निवासी हम हैं जहां पर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक राष्ट्र तैयार करने गया। यस, ये बात यद्यपि सही है, परंतु आज जो धन हम कमाते हैं, आज
जो आय या इनकम हमारी है वो हमें कहाँ से प्राप्त होती है? वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से प्राप्त होती है। तो इसलिए दूसरी बात, हम किस राष्ट्र में रहते हैं? हम भारत देश में रहते हैं, और इस भारत देश में रहने के नाते, एक नागरिक होने के नाते बहुत सारी बुनियादी दायित्व, जवाबदारी एक नागरिक की या एक सिटीजन की होती है, वो हमें पूर्ण करनी है। और जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि बहुत सारी बातें टैक्स के द्वारा चलाई जाती है। जैसे हम लोग देखते हैं कि एजुकेशन, ये भी क्या टैक्स के पैसों से फ्री ऑफ एजुकेशन है, सभी के फ्री दिया जाता है। दूसरी सुरक्षा, डिफेंस है, वो चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो या आर्मी हो, इसके लिए भी पैसा गवर्नमेंट देती है और ये पैसा इसी टैक्स में से दिया जाता है। आप देखते हैं हॉस्पिटल या चिकित्सा डिपार्टमेंट, ससून हॉस्पिटल, फ्री में इलाज किया जाता है, वहां पर भी पैसा कौन देते हैं? सरकार देती है। लेकिन कौन चुकाता है? हम लोग चुकाते। वैसे ही रास्ते की निर्मित कही है, या बहुत सारी जो मूलभूत सुविधाएं जिसको कहते हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग कहते हैं, ये सभी देने के लिए सरकार पैसा कहां से लाती है? भाई कार इन्हीं टैक्स में से पैसा लेती है और विविध उपक्रमों को चलाती है। और इसीलिए अगर हम इसे पैसा देते हैं तो दूसरी भाषा में हम देश की सेवा करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम गरीबों की सेवा करते हैं, हम अपना राष्ट्र प्रेम दर्शाते हैं। न सिर्फ हमें देना, ये दान नहीं है, ये हमारा ड्यूटी या कर्तव्य है। अगर हम नहीं देंगे तो क्या होगा? हमसे लिया जाएगा। सभी को देना अनिवार्य है। हम कहेंगे कि पेट्रोल नहीं, हम पेट्रोल नहीं लेंगे, वैसा नहीं चलेगा। अभी बीच में हमने स्टेटमेंट सुनी कि प्याज बहुत महंगा होगा, प्याज खाओ ही मत, तो ऐसा तो चलने वाला नहीं है। हम ये नहीं कहेंगे पेट्रोल महंगा हो तो पेट्रोल चल, नहीं हो सकता है। ये तो पूरा देश का जो पूरी जो परिवहन कहेंगे या सभी आगमन है, ये सब उसी के ऊपर डिपेंड है। तो हमें टैक्स, डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स तो देना ही है। और ये देते समय हम लोग देश की सेवा के लिए लगने वाले पैसे में या इस कार्य में हम भी सहभागी होते हैं, और इसके द्वारा हम अपना राष्ट्र प्रेम दिखाते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं टैक्स भरने वाले जो लोग होते हैं अधिकतर मिडिल क्लास लोग होते हैं। गरीब लोगों के पास तो ज्यादा पैसा होता नहीं, तो वो टैक्स चुकाते हैं लेकिन इनकम टैक्स की तरफ नहीं जाते। और जो बड़े बड़े धनवान लोग होते हैं वो टैक्स चोरी करते हैं, और सरकार उनको सब्सिडी देके उनको छुड़ा भी लेते हैं, उनको माफ भी कर देते कर्जा। लेकिन मिडिल क्लास जो लोग होते हैं वो बेचारे टैक्स के बोझ के कारण दबे हुए आज भी हमको दिखाई देते। और ये टैक्स जब बहुत अधिक बढ़ जाता है तब हमारा जीना मुश्किल हो जाता है, हमारे लिए जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये बात हमें वहां पर ज्यादा दिखाई दे रही थी, क्योंकि ये टैक्स वो सिर्फ एक इस्राएली सरकार को नहीं दे रहे थे, तो ये टैक्स वो दे रहे थे रोमन सत्ता को। और इस अवसर पर वहां के लोग जो थे वो आक्रोश कर रहे थे कि क्यों दे हम टैक्स। और उस समय प्रभु यीशु कहता है, कैसर का कर कैसर को दो। परंतु आज ऐसी कोई बात नहीं, हमारी सरकार है और हमारी सरकार, हमारा देश हमें कर देना ही है। और ऐसी बात हम जब कहते हैं तो हमें जब टैक्स भरते हैं तो ये मूलभूत सुविधाएं भी हमें प्राप्त होती रहती है। और इसके लिए संत पौलुस 13वें अध्याय में कुछ इस प्रकार से कहता है। रोमन 13वां अध्याय और 1 से 7 में कहता है, उसको संक्षिप्त में बताऊंगा कि हर व्यक्ति, रोमियो और उसका अध्याय 13, इसमें इस प्रकार से लिखा है कि हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि अधिकार ऐसा नहीं कि जो परमेश्वर की ओर से नहीं, वे परमेश्वर की ओर से ठहराए हुए अधिकारी है। प्रत्येक पोस्ट पर बैठे हुए, कुर्सी पर बैठे हुए अधिकारी की पोस्ट किसने दिए? उसे जीवित परमेश्वर ने दिए। ये संत पौलुस हमें सिखाते हैं। आगे दूसरे वचन में कहते हैं कि अगर कोई इस अधिकार का विरोध करता है तो वो परमेश्वर के विधि का सामना करता है, और परमेश्वर इस लोगों को दंड देता है। अगर हम उसका विरोध करेंगे, हम टैक्स नहीं भरेंगे, तो वचन ये कहता है कि हमें परमेश्वर का दंड का, सरकार से दंड मिलता ही मिलता है, परंतु परमेश्वर भी हमें दंड देता है। इसलिए तीसरे वचन में कहा है, यदि तू हकीमों से निडर रहना चाहता है तो अच्छे काम कर और उसके द्वारा तेरी सराहना होगी। यस,
ऐसा नहीं कि हमारा देश सियोन देश है तो भारत देश के लिए हम कुछ भी करेंगे, नहीं चलेगा। हम इस देश के नागरिक हैं और हमारे अधिकारियों से अगर हमें प्रशंसा करनी है तो हमें सत्कृत्य, अच्छे काम करने ही होंगे। और अच्छे कार्यों के द्वारा आज मसीही समाज, क्रिश्चियन कम्युनिटी एक अलग प्रकार का आदर और सम्मान न सिर्फ भारत में बल्कि विश्व में पा रही। दुनिया में सबसे ज्यादा डिसिप्लिन लोग, सबसे ज्यादा अनुशासन वाले लोग, सबसे ज्यादा नियमों से बंधे हुए लोग अगर कोई है, कोई कम्युनिटी है तो वो है मसीही कम्युनिटी या क्रिश्चियन नीति। और इसीलिए ये कहां से आए? प्रभु यीशु मसीह ने और ये पवित्र शास्त्र ने हमको सिखाया। 6ठे वचन में ऐसा कहा है, इसलिए कर भी दो, और क्योंकि शासन करने वाले परमेश्वर के सेवक है और सदा इसी काम में लगे रहते हैं। कर भी दो, सीधे सीधी बात में संत पौलुस कहता है कि टैक्स आपको देना होगा। 7वें वचन में ऐसा कहा गया है, रोमी 7:13-7 में, कि इसलिए हर एक हक का चुकाया करो, जिसे कर चाहिए उसे कर दो, जिसे महसूल चाहिए उसे महसूल दो, और जिससे डरना चाहिए उससे डरो, जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो। यस, पवित्र शास्त्र हमें कभी भी नहीं सिखाता कि जिस राष्ट्र में हम रहते हैं, जिस राष्ट्र के हम नागरिक हैं, उस राष्ट्र से बगावत करो, उस राष्ट्र के खिलाफ जाओ, उस राष्ट्र के अगेंस्ट पॉलिटिक्स खेलो, उस राष्ट्र के अंदर उस राष्ट्र को खोखला बनाओ, बल्कि शासन के नियमों का, सरकार के नियमों का, संविधान का हम क्या करने वाले हैं? पालन करो। क्योंकि अगर हम पालन नहीं करते तो सरकार की ओर से भी दंड पाएंगे और परमेश्वर की ओर से भी न्याय तुम पर और हम पर उतर आएगा। और इसीलिए आज प्रभु यीशु मसीह हमें और आपको यही कहता है कि सरकार का जो टैक्स है, सरकार की जो देनी हमें लगता है, वो सरकार को हमें देनी चाहिए। अब बढ़ते हैं दूसरे टैक्स की ओर, और वो है कि मंदिर का टैक्स। और इसमें मत्ती उसके 17वें अध्याय में इसके बारे में लिखा हुआ है। ये ऐसा टैक्स को आज हम नहीं देते, लेकिन फिर भी हम लोग जानते हैं कि हमारे मंदिर में अनेक लोग दशमांश देते हैं, मतलब अपने आय का 10वां हिस्सा देते। अनेक यहाँ पर लोग है वो थैंक्स गिविंग का, उपकार स्तुति का दान देते हैं, अन्य लोग सामान्य दान देते हैं। इस प्रकार से मंदिर को भी दान की आवश्यकता होती है, क्योंकि मंदिर चलाने के लिए, मंदिर की व्यवस्था के लिए इसकी आवश्यकता है। आज एक चर्च जो ख्रिस्ती मंडली चर्च है, ये जो कोई खड़ा है, ये चर्च विविध लोगों ने, अन्य लोगों ने हमें दान दिया हुआ है, जो प्रभु के प्रेम से, तरस से भरे हुए थे। उन्होंने प्रभु यीशु के लिए दान दिया, उसके फलस्वरूप हमें आज मंदिर इस पुणे में दिखाई दे रहा है। और इसमें हम अब प्रभु यीशु मसीह क्यों मंदिर के दान के बारे में कह रहा है? क्योंकि हम जानते हैं कि वहां पर एक बड़ा मंदिर था जिसका नाम था दाऊद का मंदिर, और उस मंदिर जो है आगे शलमोन के द्वारा बनाया हुआ मंदिर भी कहा गया है। इस मंदिर की व्यवस्था के लिए दान की आवश्यकता थी, लेकिन सिर्फ एक ही मंदिर नहीं था, तो उस समय पे बहुत सारे सिनेगॉग और मंदिर थे। जैसे पुणे में आपने देखा लाल देउड़ ये एक सिनेगॉग है, यहूदियों का मंदिर है। ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे मंदिर थे, और ये इस मंदिर में जो याजक वर्ग कार्य करते थे, इस मंदिर की व्यवस्था के जो कार्य थे, इस मंदिर की जो अन्य जो मरम्मत या जो हम कहेंगे कि इस सब मंदिर की रख रखाव का कार्य था, इसके लिए पैसे की आवश्यकता होती थी, और ये पैसे देने की जिम्मेदारी यहूदी समाज की थी, क्योंकि यहूदियों की ये मंदिर थे। समय समय पर बाहर से प्रवासी जो है यहूदी लोग आया करते थे, और वो भी इस टैक्स को दिया करते थे, और इस प्रकार से ये बात वहां पे दिखाई देती। लेकिन इसके पीछे और एक महत्वपूर्ण बात हमें दिखाई देती है कि यहां पर मूसा ने यहां पर मिलाप का तंबू जब बनाया था आरंभ में, तो वो मिलाप के तंबू का जो स्तंभ उभारने के लिए, मिलाप के तंबू को खड़ा करने के लिए भी उस समय के इस्राएल लोगों से क्या किया था? दान एकत्रित किया था। और उस दान के द्वारा उस याजकीय सेवा को कहिए या उस समय के याजकों का उदर व्यवहार के लिए भी उन्होंने निरंतर दान के लिए एक नियम बना के रखा था कि आप
इस्राएली लोग हैं और आपको आपके इस मंदिर या इस मिलाप वाले तंबू के लिए दान देना जरूरी है। और इसकी भी उन्होंने ध्यान रखना था। नंबर 2 बात इसमें दिखाई देती है कि क्यों हम दे। दूसरी बात यह है कि वे लोग जो यहूदी इस्राएली लोग थे, जब इजिप्ट से निकले, मिस्र देश से निकले, तो उन्हें निकालते समय एक मोल चुकाना पड़ा था। अब जानते हो कौन सा मोल था वो? वहां पर मेमने का वध किया गया था और मेमने के वध करने के फलस्वरूप वे सुरक्षित बचे थे। जबकि 10वीं पीढ़ा के अंदर हमें ऐसा दिखाई देता है कि महान दुख उस कहां पर उतर आया था? इजिप्ट के लोगों में उतर आया था। और वहां से इस मेमने के मारे जाने के फलस्वरूप, उसके लहू के सुरक्षा के फलस्वरूप वे लोग बचाए गए थे। और इसकी भी याद रखनी जरूरी है कि आप दे रहे हैं मतलब कुछ तुम मोल चुकता कर रहे हैं। ये मोल एक मेमने का मोल 2000 साल पहले वहां पर इजिप्ट में दिया था, और आज एक मेमना आपके सामने खड़ा है जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड। उसके मोल से हम सब लोग बचाए गए हैं। और ये बात भी यहां पर स्पष्ट होती है। आज हम इस मंदिर के लिए हम लोगों ने किसी ने समर्पण किया नहीं है या किसी को बलि नहीं दिया हुआ है, परंतु हम ये जानते हैं कि हमारा दिल, हमारा अंतःकरण ये प्रभु का मंदिर है। और ये मंदिर बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया, और उसके लहू के मोल के बदले में हम लोग खरीदे गए हैं, उसके राष्ट्र, उसकी प्रजा बनाए गए। और इसकी जानकारी जानने के लिए यह बात जरूरी है कि हमें इस सेवकाई को करते समय मोल देना जरूरी है। यहां पर हम कोई जबरदस्ती किसी से पैसे कलेक्ट नहीं करते। कितना देना है, कैसा देना है, ये संतोष से हम लोग दिया करते हैं। लेकिन फिर भी हमें उस परमेश्वर का एक निश्चित इस प्रकार से कुछ देना है लगता है, और वो हमें देना चाहिए। और इस महत्वपूर्ण बात है कि प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर कुछ बातें कही है। हम जाएंगे वापस मत्ती उसके 17वें अध्याय में, और इसमें इसका वचन इस प्रकार से कहता है 24 और से लेकर 27 तक। तब वे कफरनहूम में पहुंचे, मंदिर का कर देने वाले पतरस से आकर पूछने लगे, क्या तुम्हारा गुरु मंदिर का कर नहीं देता? उन्होंने डायरेक्ट पूछा कि आपका गुरु जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, क्या वो मंदिर का कर नहीं देता? अभी हमने सुना क्यों देना चाहिए। ये अनिवार्य था उन लोगों के लिए। ये टैक्स ये प्रभु यीशु मसीह देता है नहीं, और पतरस उससे कहता है कि हाँ देता है। इसका मतलब वो देने वाला था प्रभु यीशु मसीह, निरंतर देता था। जब वो घर आया तो यीशु ने उसके कुछ पूछने से पहले ही कहा, हे शिमोन, तू क्या सोचता है पृथ्वी के राजा महसूल या कर किन से लेते हैं, अपनों से, अपने पुत्रों से, या परायों से? एक बहुत बड़ा प्रश्न उसने पूछा। यहां पर एक और उत्तर हमें प्राप्त होता कि जो राजा थे, जो राज घराने के लोग थे, उनको कोई टैक्स नहीं लगता था। टैक्स किन से लिया जाता था? पराये लोगों से। पराये लोगों का मतलब है जो बाहर के राष्ट्र से आने वाले यहूदी लोग थे, वो जब वहां पर उपासना आराधना करने के लिए आते थे, उनसे टैक्स लेते थे। राजा महाराजा से टैक्स नहीं लेते थे। आज भी हम लोगों ने देखा है कि बड़े बड़े नेताओं लोगों से वसूली कम होती है, गरीबों को ही लूटा जाता। तो ये बात वहां पर भी दिखाई देती है कि टैक्स राजा महाराजा नहीं लेते। ये बात उनके पुत्रों से नहीं लेते, तो पराये लोगों से टैक्स वसूल करते। और प्रभु यीशु क्या कहता है? प्रभु तो पुत्र तो बच गए। उसका कहने का मतलब मैं राजाओं का राजा और प्रभु का एक जीवित पुत्र हूं। प्रेज द लॉर्ड। और अगर मैं उस परमेश्वर का पुत्र हूं जो महाराजा है, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, तो मुझे टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। न मुझे टैक्स देने की आवश्यकता नहीं। नंबर 2, न सिर्फ मैं यहां पर टैक्स के बारे में बात कर रहा हूं, बल्कि इस टैक्स के कारण क्या है कि उस मंदिर की सेवकाई चली। और उस मंदिर में क्या किया जाता है? उस मंदिर में 2 कार्य किया जाता है कि एक मेमने का लहू बहाया जाता है, और उस लहू की कुर्बानी देने वाला, यज्ञ करने वाला कौन होता है? याजक या महायाजक होता है। प्रभु यीशु कहता है वो मेमना तो मैं हूं। प्रेज द लॉर्ड।
हाँ, मैं सिर्फ टैक्स भरने के लिए या न भरने की बात नहीं करूंगा। आप उस मंदिर में जब जाते हैं और वहां पर बलिदान और सभी प्रकार के समर्पण की बातें करते हैं, तो वो अर्पण तो मैं खुद हूं। और याजक और महायाजक की बात करें तो याजक भी मैं ही हूं, और याजक को भी टैक्स भरने की आवश्यकता नहीं। एक तरफ मैं राजाओं का पुत्र हूं, इसलिए भी मुझे टैक्स भरने की आवश्यकता नहीं। नंबर 2, मैं खुद मेमना हूं, इसलिए भी मुझे टैक्स भरने की जरूरत नहीं। तीसरी बात, मैं यहां पर खुद याजक हूं, तो याजक जमा करते हैं, देने वाले लोग नहीं होते, इसलिए भी नहीं। लेकिन वो आगे कहता है तो भी, परंतु तो भी 27वां वचन, इसलिए हम उन्हें ठोकर ना खिलाएं, इसलिए तू जाके टैक्स भर। प्रेज द लॉर्ड। ये सब बात यद्यपि सही है, फिर भी मैं टैक्स भरने जा रहा हूं। अब मुझे बताइए कि वो ऐसा क्यों करने जा रहा था? वो तो राजा भी था, सब कुछ था। अभी मैंने 3 पॉइंट बताए, उसके कारण उसको टैक्स देने की जरूरत ही नहीं थी। अगर हमसे कहे कि आपको टैक्स देने की जरूरत है, हम टैक्स भरने ही नहीं वाले, बोले कहा अच्छा हो गया, अभी टैक्स की जरूरत ही नहीं, बहुत पैसे बच जाएंगे हमारे। उसका कारण ये था कि वो यहाँ पर आज राजा के रूप में खड़ा नहीं था, राजा के पुत्र के रूप में खड़ा नहीं था, वो मनुष्य के पुत्र के रूप में खड़ा था। प्रेज द लॉर्ड। वो मनुष्य के पुत्र के रूप में खड़ा था, और मनुष्य का पुत्र सभी नियम के पालन करने के लिए बंधा हुआ था। प्रेज द लॉर्ड। यस, वो ये राजा कह के छूट नहीं ले सकता था, टैक्स से खुद को बचा नहीं सकता था। जब वो कहता था कि मनुष्य का पुत्र परमेश्वर का राज्य स्थापित करने के लिए जगत में आया है, ऐसे का मतलब यह कि अगर मैं परमेश्वर की तरफ से आया हूं, परंतु है मैं मनुष्य का पुत्र, इसलिए मैं टैक्स भरूंगा। जिसलिए कि लोग ये ना कहे कि यीशु मसीह टैक्स चुराने वाला था, टैक्स चोरी करने वाला था। प्रभु यीशु मसीह टैक्स भरने वाला था। प्रेज द लॉर्ड। परंतु इस टैक्स से बड़ा टैक्स वो भाई जो उसने अपने लहू के द्वारा तुम्हें और हमें बचाने के लिए दिया। प्रेज द लॉर्ड। ये मोल महत्वपूर्ण मोल था, और ये आने वाला होता। इसलिए वो कहता है कि तू झील में जाकर बंसी डाल। यहाँ पे बंसी शब्द है, और मराठी में क्या लिखा है वहां पे? क्या डाल? गढ़ टाक। मराठी में गढ़ लिखा है, बंसी टाक। मेरे समय में मेरे को बहुत पसंदीदा था, गल लेना, बंसी लेना और मच्छी मारने को जाना। अभी बारिश के दिन आ गए, बहुत मछलियां जाल में लगती है, गल में लगती है, अनेक लोग ये व्यवसाय भी करते थे। लेकिन हमको बचपन में मेरा बहुत फेवरेट था मच्छी पकड़ना। और यहाँ पर वो एक काम देता है कि जाकर तू गल ले या बंसी ले और जाकर वहां पर डाल, और उसके बाद जो भी पहली मछली तुझे मिलेगी उसका मुंह खोल, उसमें तुझे एक सिक्का मिलेगा, तुझे उसमें एक सिक्का मिलेगा। टैक्स भरने की एक अनूठी पद्धति देखी कि जाके गल डालो और उसमें से सिक्का निकालो और जाके टैक्स भरो। प्रभु यीशु कहता है मेरे पास तो कुछ पैसा नहीं, लेकिन पैसा अगर मुझे टैक्स चुकाना ये महत्वपूर्ण है। प्रेज द लॉर्ड। ये चोरी का पैसा नहीं है, ये संपूर्ण सृष्टि मेरे हाथों में है। प्रेज द लॉर्ड। और ये चुकता करने के लिए उसने फिर से एक बार पतरस को वही काम सौंपा जिसमें वो एक्सपर्ट था। प्रेज द लॉर्ड। पतरस की चुनाव, शिमोन पतरस को कहां पे चुना? हो मछली पकड़ रहा था। मछली पकड़ते समय उसको प्रभु यीशु मसीह ने चुन लिया। उसने कहा अब से तू मछली पकड़ने वाला नहीं, तो मैं तुझे क्या बनाऊंगा? मनुष्य पकड़ने वाला, मनुष्य को चुनने वाला, मनुष्य को बुलाने वाला, बनाने वाला हूं। और इसीलिए उसने क्या किया? फिर से वही काम उससे दिया। पतरस के जीवन में मछली का कार्यक्रम बहुत बार हुआ। उसके बाद अपने को देखे कि मछली तू दाहिनी तरफ जाल डाल, दाहिनी तरफ जाल डाली और उसे बहुत मिला। पतरस हमेशा प्रभु यीशु मसीह की बातें सुनता था। पतरस के जीवन में कई बार ये कार्यक्रम प्रभु यीशु मसीह ने किया है, और वहां पर फिर से एक बार हमें दिखाई देता है कि मछली और पतरस, इसका एक इक्वेशन फिर से हमें वापस से दिखाई देता है। और यहां पर एक बात दिखाई देती है कि कोई व्यक्ति होगा जिसके पास एक सिक्का होगा, जिसके बारे में यहां पर लिखा है कि वो सिक्का कहीं नदी में या गिरा होगा। वो गिरने के बाद मछली ने उसे निगल लिया होगा, और इतने दिन तक मछली उसको लेकर घूम रही होगी। उसके बाद बरोबर वो गल जाता है,
वो गल बरोबर उस मछली के पास जाता है, मछली उसको पकड़ती है और अपना जीवन समर्पित कर देती, क्योंकि बाहर आने के बाद मछली जीवित रहेगी क्या? नहीं। लेकिन उस मछली ने वो सिक्का किसके हाथ में दिया? पतरस के हाथ में, शिमोन के हाथ में। शिमोन ने किसके हाथ में दिया? प्रभु यीशु मसीह के हाथ में। और उस प्रकार से वो सिक्के ने क्या किया है? उस प्रभु यीशु मसीह का कर्तव्य जो है, ड्यूटी जो थी, किसके प्रति थी? मंदिर के प्रति, वो पूर्ण किए। प्रेज द लॉर्ड। आज हम यहाँ पर मंदिर में एकत्रित हुए इसलिए कि आराधना, स्तुति, धन्यवाद का कार्य जो प्रभु ने हमें इस जीवन में सोचा वो पूर्ण करने के लिए एकत्र हुए। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन ये बात हमें भूलना नहीं है कि जैसे कर चुकाने के लिए एक मछली ने अपने प्राण दिए हैं, वैसे ही हमें इस मंदिर में आशीर्वाद देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण दिए। प्रेज द लॉर्ड। अगर वो प्राण न जाए तो हमें वो ब्लेसिंग, वो आशीर्वाद जो हमें चुकाना है या प्रभु यीशु मसीह ने चुकाया है, वो कभी भी प्राप्त न होता। और इसलिए प्रभु कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना तो मैंने तुम्हें चुना है। प्रेज द लॉर्ड। आप मछली बन के मेरे जाल में नहीं आए, तो मेरे जाल ने आपको मेरे अंदर लिया है कि जाओ और जाकर मेरा सुसमाचार लोगों को सुनाओ। प्रेज द लॉर्ड। आज जो बलिदान, आज जो कुर्बानी, आज जो समर्पण प्रभु यीशु मसीह ने किया है, वो महत्वपूर्ण है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये सब करते समय अपने को कोई महान व्यक्ति समझो मत, समाज से अलग मत समझो, समाज में कोई अलग प्रकार का कैरेक्टर मत समझो। तुम भी एक सामान्य नागरिक हो जिसकी ड्यूटी, जिसके कर्तव्य जरूरी है, और वो कर्तव्य है मंदिर का कर मंदिर में दो और कैसर का कर कैसर को दो, सरकार का कर सरकार को भरो। और ये सब करने के द्वारा कोई आप महान कार्य कर रहे, स्वर्ग में आपका प्रवेश हो जाएगा, ऐसा समझो मत। ये आपकी ड्यूटी है, आपका कर्तव्य है। हम टैक्स भरते तो कोई अपने को अवार्ड नहीं देता हर साल कि चलो आपने भरा, नहीं, कुछ नहीं। अगर आप नहीं भरेंगे तो सजा है, परंतु भरा तो कुछ उसमें कर्तव्य आपने निभाया। और यही बात प्रभु यीशु कहता है कि अगर आप नहीं करोगे तो इसका दंड देने वाला सिर्फ सरकार नहीं, तो दंड देने वाला परमेश्वर भी है, क्योंकि आप धोखा कर रहे हो। और किसी के साथ भी धोखा करना, वो चाहे अपना हो चाहे पराया हो, यह परमेश्वर को पसंद आने वाला नहीं है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि प्रेम करो। किससे प्रेम करो? चुंगी देने वाले सभी से प्रेम करो, शत्रुओं के लिए प्रेम करो, शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो। प्रेज द लॉर्ड। यस। हमारे देश के पड़ोसी हमारे शत्रु है क्या? हमारा देश हमारा शत्रु है क्या? नहीं, हमारा देश अपना है, पड़ोसी अपने हैं, सभी लोग अपने। हम उनसे अगर प्रेम करते हैं तो कोई अलग कार्य नहीं करते, कोई विशेष कार्य करते नहीं, तो एक काम हम कर रहे हैं, और वो है प्रभु यीशु मसीह की दी हुई शिक्षाएं जो है उसका हम क्या कर रहे हैं? पालन कर रहे। अगर हम नहीं करते तो एक गुनाह करते हैं, और इस गुनाह का दंड सरकार दे न दे, परंतु स्वर्गीय पिता हमें अवश्य देने वाला है। और इसीलिए पत्रस, पहले पत्रस 5वें अध्याय और 7वें वचन में इस प्रकार से कहता है, मराठी में भी पढ़े। पत्रस खुद अपने पुस्तक में इस प्रकार से कहता है, पहले पत्रस 5वां अध्याय और 7वें वचन में, 5-7, पहले पत्रस 5-7। अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। यस, आज बहुत सारे लोगों को चिंता है, अरे कैसे मंदिर का पैसे भी देना, चर्च का भी पैसा देना, टैक्स का भी पैसा देना, इतनी महंगाई हो गई, कैसा घर चलेगा। एक काम करते, दोनों में से कुछ तो भी एक स्किप कर देते हैं। टैक्स नहीं भरेंगे, या कुछ बोलते जान दो अभी टैक्स तो भरना पड़ेगा, नहीं तो क्या है, ये है हाथ के अंदर, तो जाने दो, फिर चर्च का ही चुका देते, गायब कर देते पैसे। और प्रभु यीशु मसीह आज तुम्हें और हमें यही सिखाता है कि हमारा कर्तव्य, हमारी ड्यूटी दोनों भी जगह पर है। कैसर का कैसर को दो, और परमेश्वर का वो
परमेश्वर को दो, क्योंकि ये ही इस दुनिया में रहते हुए एक मसीह होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य है, क्योंकि इसका हिसाब भी वहां पर देना पड़ेगा। जैसे यहां पर हम इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं और रिटर्न में दिखता है इतना पगार मिला और इतना इतना इसका कटिंग हुआ, वैसे एक हिसाब वहां पर भी खुल जाएगी किताबें। जब भी हिसाब होगा वहां पर भी एक हिसाब होने वाला, वहां पर भी एक हिसाब होने वाला है। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। प्रेज द लॉर्ड। यस, यीशु के हाथ होगा। और उस समय हर जो हम धोखाधड़ी का काम कर रहे, हर जो हम इस प्रकार का गलत काम कर रहे, वो चाहे पड़ोसियों के लिए हो, वो चाहे सरकार के प्रति हो, चाहे एक नागरिक होने के नाते हो, या चाहे एक प्रभु के सेवक होने के नाते हो, हर बात का हिसाब लिया जाएगा। और हिसाब में जहां भी हम कम होंगे, वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि आप दंड के सहभागी होंगे। और अब हमें फिर से वापस जब उसकी ओर जाते हैं तो हमें यह दिखाई देता है कि 32 इसके अध्याय में, फिर 17वें अध्याय में हमें दिखाई देता है, इसलिए हम ठोकर न खाए, तू झील के किनारे जाकर बंसी डाल, जो मछली सबसे पहले निकले उससे मुंह खोलने पर तुझे एक सिक्का मिलेगा, उससे लेकर मेरे और अपने बदले में उन्हें दे देना। एक सिक्का मिलेगा जिसको दिनार कहा गया है, और उसके बारे में भी आप जान लेना जरूरी है कि वो है क्या। और वहां पर ये बात जानी जाती है कि एक मंदिर के लिए टैक्स कितना देना पड़ता था, और वो टैक्स था 2 ड्रैका। वहां की एक छोटी करेंसी जो कहते हैं वो थी 2 ड्रैकमा, ये करेंसी थी। 2 ड्रैकमा और 2 ड्रैकमा मिला के कितने हो गए टोटल? 2 और 2 4 ड्रैकमा बराबर मिलाकर ये होता था 1 शेकेल। क्या होता था? 1 शेकेल। 1 शेकेल में कितने होते थे? 4 ड्रैकमा होते थे। और जब उसमें से मुंह में से वो डॉलर निकाला या सिक्का निकाला, वो कितना था? 1 शेकेल का था। 1 शेकेल मतलब कितने थे हो गए? 4 ड्रैकमा। 2 ड्रैकमा किसके लिए? प्रभु यीशु मसीह के लिए। और 2 ड्रैकमा पतरस के लिए, शिमोन पतरस के लिए। 1 ड्रैकमा 1 शेकेल मिलेगा, 1 दिनार मिलेगा। 50% पतरस आपके नाम से टैक्स दे रहे, 50% आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से टैक्स दे रहे, और उन्हें दे देना है। तो इसलिए आज हम ये विषय अच्छी तरह से जान ले कि ख्रिस्ती मसीही लोग जो है वो उसकी चिंता उस निश्चित से है, क्योंकि महंगाई बढ़ चुकी है। इन दिनों में घर चलाना आसान नहीं। इस समय हम लोग सोच रहे कि किस तरह से अधिक इनकम या आय हमको प्राप्त हो गए, परंतु ये सब करते समय अगर हम धोखाधड़ी करते, गलत मार्गों से कमाई करते हैं, या गलत मार्गों से देना हम रोक देते हैं, तो यहाँ पर एक बड़ा गुनाह हम करते हैं। और इस गुनाह की सजा सरकार अगर दे न दे, परंतु प्रभु परमेश्वर हमें देने वाला है। इसलिए इससे बचें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने दोनों भी कर चुका है। कई लोग कहते हैं चलो सरकार हमको बंदी बनाएंगे, चर्च में पास्टर साहब थोड़े हमको कोई यहाँ पे बेड़िए पहनाने वाले, चलता है सब कुछ। परंतु शायद सरकार भूल जाए, परंतु परमेश्वर भूलने वाला नहीं है। परमेश्वर कहता है संतोषा ने देना रहा। यहाँ पर परमेश्वर ने कोई कहा नहीं कि इतना ही पैसा भरो उतना ही पैसा भरो, परंतु एक आज्ञा जरूर लिखी हुई है कि हमें मंदिर में अपना दशमांश लेकर आना जरूरी है। मंदिर की व्यवस्था के लिए मंदिर की सभी प्रकार का अन्य धान्य मंदिर में बना रहे, इसलिए अपना सारा दशमांश प्रभु के मंदिर में लेकर आओ, ऐसा वचन और नियम शास्त्र हमको सिखाता है। और अब्राहम से लेके आज तक इस नियम का पालन निरंतर लोग करते आ रहे हैं, और हमें भी करना है। आप कहेंगे 10,000 हिस्सा हमने दे दिया तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। यस, बड़ा नुकसान होगा। एक तरफ 10% गवर्नमेंट को इनकम टैक्स भर रहे, एक तरफ 10% अगर चर्च को दे रहे, तो हमारे जेब में कुछ भी नहीं बचेगा। हम ये कहते, परंतु ध्यान रहे सरकार शायद घपले कर जाए, सरकार बहुत सारे गलत मार्ग दिखाए, लेकिन परमेश्वर का मार्ग बरकत और अनुग्रह का मार्ग है। प्रेज द लॉर्ड। वो हमें कभी भी धोखा देने वाला नहीं है। हमारी इनकम खाने में परमेश्वर विश्वास नहीं रखता है, क्योंकि परमेश्वर भ्रष्ट नहीं, तो परमेश्वर आशीर्वाद देने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। पर हमें ये देखना नहीं कि हम भ्रष्ट है,
कि क्या है, कुछ लोग बोलते अरे सरकार भ्रष्ट है, काय के लिए देने का टैक्स। तो कुछ लोग बोलते चर्च भ्रष्ट है, काय को देने का पैसा चर्च में, चर्च के लोग ही पैसा खा जाते हैं, उधर सरकार भी पैसा खा जाते हैं, हमारी मेहनत की कमाई दोनों तरफ से, दोनों जेब से बर्बाद हो रही है। परंतु परमेश्वर के वचन में प्रभु यीशु ने ऐसा नहीं कहा कि भ्रष्ट लोगों के लिए, भ्रष्ट मंदिर के लिए मत दो। प्रभु यीशु क्रिस्त मसीह भी कहता है कि इस लोगों ने, इस मंदिर के अधिकारियों ने इस चर्च को क्या किया, लुटारूंची गुहा, डकैतों का घर बना दिया। ऐसी अवस्था है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मत दो टैक्स, नहीं, प्रभु यीशु कहते आप अपना कर्तव्य करते रहो। अगर कोई धोखाधड़ी करता है, वो सरकार हो चाहे चर्च हो, उसका हिसाब और न्याय कौन करने वाला है, परमेश्वर करने वाला है। हम उनका न्याय न करें। एक तरफ हमें दिख रहा है कि यहां भी धोखाधड़ी है, हमें दिख रहा है वहां भी धोखाधड़ी है, दोनों तरफ धोखाधड़ी है, परंतु न्याय परमेश्वर के हाथों में है। अगर हम नियम का पालन करते हैं तो आशीर्वाद हमें अवश्य मिलेगा, और वो स्वर्गीय आशीर्वाद आज परमेश्वर तुम्हें और हमें देने के लिए तैयार है। और जो इस बात को जान लेता है, जो इस बात को समझ लेता है और अपने जीवन को ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ अपने जीवन के इस धन को देने के लिए, नियम के अनुसार बंधे होने के कारण देने के लिए आप सरकार को देता है या मंदिर को देता है, मैं कहता हूं उसका बड़ा प्रतिफल परमेश्वर उसे चुकता करेगा। प्रेज द लॉर्ड। परंतु जाने अनजाने में अगर हमारे हाथों से इस प्रकार से गुनाह हो रहे हैं, तो मुझे कहने में कोई अफसोस नहीं है कि उसका हिसाब भी परमेश्वर को ही हमें देना होगा। तो आइए एक मसीह होने के नाते, आइए एक परमेश्वर के लोग होने के नाते, आइए आज्ञा पालन करने वाले एक व्यक्ति होने के नाते, प्रभु के सेवक व दास होने के नाते, इन दोनों करों को भरने के लिए, इन दोनों टैक्स को भरने के लिए, इन दोनों महसूल को चुकाने के लिए अपने आप को तैयार करें। यस, दुनियादारी के हिसाब से शायद ये अपना हिसाब घाटे का होगा। कई बार हम कहते हैं ये बहुत नुकसान है हमारा, यस घाटे का हो सकता है, परंतु मुझे कहिए ये परमेश्वर की दृष्टि से बहुत लाभ का सौदा है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमने मनुष्य को नहीं, हमने सरकार को नहीं, हमने मंदिर को नहीं, तो हमने परमेश्वर को दिया है। और परमेश्वर कहता है कि जब आप ये सब बातें विश्वसनीय तौर से मुझे देते तो मैं आपका ऋणी रहूंगा, और स्वर्ग के सभी कवाट खुल जाएंगे, किवाड़ खुल जाएंगे, दरवाजे खुल जाएंगे, और स्वर्ग से उसकी बरकत और अनुग्रह हमारे जीवन में उतर जाएगी। आज हमारे घर में गरीबी है, आज हमारे घर में विविध प्रकार की दरिद्री है, हमारे घर में बरकत नहीं है, तो हमें आवश्यकता है फिर से जांचे कि हम सही में विश्वसनीय रूप में कर देने वाले, टैक्स देने वाले, महसूल भरने वाले व्यक्ति है या नहीं। और अगर है तो विश्वास रखिए, प्रभु परमेश्वर आपको बहुतायत से सिर्फ देगा नहीं, तो आपकी सभी मनीषा मनोरथ उस स्वर्ग से पूरी करने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आज के शुभ अवसर पर आपने जो हमें बातें सिखाई है कि दो प्रकार के टैक्स है, कैसर का कैसर को दो, और दूसरी तरफ मंदिर का कर, परमेश्वर का कर परमेश्वर को दो। हो इस दुनिया में आज भी यही सब बातें बरकरार है। प्रभु यीशु मसीह, आप राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु होने के बावजूद भी आपने एक मनुष्य का पुत्र कहलाना योग्य समझा, क्योंकि एक मनुष्य के पुत्र के रूप में आपका बलिदान उस सूली पर उस मनुष्य जाति के लिए दिया जाने वाला था। आप टैक्स के लिए निश्चित ही बाध्य नहीं थे, फिर भी प्रभु यीशु मसीह आपने टैक्स दिया, क्योंकि आप मनुष्य होने के नाते कैसर से भी बंधे हुए थे और परमेश्वर से भी बंधे हुए थे, और आपने उस आज्ञा पालन किया। आज हम अपने जीवन में झांक कर देखते हैं तो कई बार हमें यह बात दिखाई देती है कि हम चुकता करने वाले नहीं तो चोरी करने वाले बनते हैं। आज हम चुंगी लेने वाले भले ही ना हो, परंतु चुंगी जैसे लेने वाले भ्रष्ट लोगों के समान हम दिखाई देते हैं। प्रभु जी, आज हम पर अनुग्रह कृपा कीजिए। महंगाई बढ़ गई, टैक्स का बोझ हमारे ऊपर, समाज के ऊपर है, और हमारा जीना दुर्लभ हो चुका है, हमारा घर चलाना बड़ा मुश्किल हो चुका है, हमारी आय इनकम ये बहुत कम है, और महंगाई बहुत बढ़ चुकी है। घर में सभी प्रकार की मुसीबतें, नौकरियां हमें मिल रही है तो हमारा इनकम बहुत कम है। ऐसे अवस्था में हमारे घर में, हमारे जीवन में निराशा है, और हम कई बार ऐसा गुनाह कर बैठते हैं कि हम मंदिर का
देना, मंदिर में जो हमें चुकाना है उसके बारे में पीछे रह जाते, प्रभु उसकी क्षमा हमें कीजिए। आज आप कहते कि दशमांश मेरे मंदिर में लेकर आओ। ओ प्रभु जी, ये हमने अनेक दिनों तक चोरा है, अनेक दिनों तक हमने धोखा दिया है। आज के दिन इसी समय प्रभु यीशु हमें क्षमा कीजिए, क्योंकि आप जो मेमना है जिसका लहू इस सूली पर बहा है, उसके लहू के द्वारा हमें सभी अधर्म और पाप से छुटकारा मिलता है। वही छुटकारा आज हमें बहाल कीजिए, आज हमें दे दीजिए, इसलिए कि हम शुद्ध और पवित्र तो आपके भक्त बने रहे, क्योंकि हम धोखा देने वाले नहीं, तो हम निश्चित प्रभु के मार्ग पर चलने वाले, उस गडरिये के पीछे चलने वाले उसकी भेड़े बन जाए, ऐसा अनुग्रह कृपा कीजिए। आज हम आपको धन्यवाद देते हैं कि इस पवित्र मंदिर में ये 2 टैक्स चुकाने वालों के द्वारा हमें एक सही नागरिक, एक सही सिटीजन बने रहने के लिए आपने प्रवृत्त किया। धन्यवाद देते प्रभु कि आज मसीही समाज उस मार्ग पे चल रहा है जो सच्चाई का मार्ग है, जो समर्पण का मार्ग है, जो प्रेम और प्रीति का मार्ग है। इसी पर हमें बनाए रखिए। फिर भी प्रभु हम शायद इस दुनिया की दृष्टि से अच्छे हों, परंतु आज भी अनेक गुनाह, आज भी अनेक पाप, आज भी अनेक चोरियां हमारे जीवन में बसी है। प्रभु यीशु के नाम में वो सभी जाती रहे, हमारे घर के आय पर आपकी बरकत रहे, और आप हमारे जीवन में, हमें सभी कार्यों में सदैव बने रहे, ऐसा अनुग्रह और कृपा कीजिए। धन्यवाद देते ऑनलाइन हमारे में ज्वाइन हुए जो लोग हैं, जो बीमार है, जो तकलीफ में, जो निराश में, जिनके घर में अंधकार है, जो अन्य प्रकार की शैतानी बंधनों में जकड़े हुए, प्रभु यीशु के नाम में उन्हें मुक्त कीजिए, उन्हें चंगाई दीजिए, उनके आंसू पोंछ दीजिए, उनके सभी चिंताएं खुशी में बदल दीजिए। जैसे पतरस ने कहा है कि उस सभी चिंताएं यीशु पर डालो, क्योंकि वो तुम्हें उससे छुटकारा देगा। यस प्रभु यीशु मसीह, आज आप ये सभी चिंताएं, ये सभी बोझ अपने सिर पर लेकर हमें मुक्ति दे रहे हैं। सिर्फ हमें विश्वास रखना है, और हम विश्वास रखते हैं कि यीशु का लहू मुझे सिर्फ अधर्म और पापों से ही, साथ में इस सभी प्रकार के पीड़ाओं, उत्पीड़न से, बोझ से भी मुक्त कर रहा है। धन्यवाद देता हूं कि आपकी शांति आज नए सिरे से ऑनलाइन ऑफलाइन ज्वाइन किए गए सभी भक्तों के साथ बनी हुई है, और आपका दाहिना हाथ जो बरकत भरा हाथ है वो हमारे सिरों पर आज पहुंच चुका है। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आमीन, आमीन, आमीन।